गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ कंप्रेसर्स के बारे में। ओके और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कंप्रेसर्स। ओके आज हम लोग दो टॉपिक कवर करेंगे। ओके लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सियल फ्लो एंड सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स के बारे में। ओके तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंट्रोल ऑफ कंप्रेसर। ओके तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंट्रोल ऑफ कंप्रेसर। कंप्रेसर को कंट्रोल कहाँ से किया जाता है? ओके तो समझो कि यहाँ पे स्लाइड में सब कुछ वैसे हम लोगों ने मेंशन किया है, तो थोड़ा सा हम लोग स्लाइड डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके तो देयर इज अ ग्रोइंग वैरायटी ऑफ कंट्रोल सिस्टम अवेलेबल फॉर द कंप्रेस्ड एयर इंस्टॉलेशन। ओके तो यहाँ पे बहुत सारी वेराइटीज है और वो भी समझो कि ग्रो हो रही है। ओके कि समझो कंप्रेस जो अवेलेबल जो सिस्टम है उसको कंप्रेस एयर जो अवेलेबल जो कंप्रेस एयर सिस्टम जो पूरी की पूरी हमारी है। ओके तो देयर इज अ ग्रोइंग वैरायटी ऑफ कंट्रोल। ओके तो बहुत सारा कंट्रोल्स हर एक जगह पे हर प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ओके दोज मोस्ट ऑफन कंसर्न electric drive controls and compressor controls. Okay so their compressor control system are listed below. Okay यहाँ पे compressor control system कुछ दी गई है। ओके तो सबसे पहली सिस्टम है वो है कंटिन्यूअस कैपेसिटी रेगुलेशन। ओके देन लोड एंड अनलोड रेगुलेशन, देन स्टार्ट स्टॉप एंड लोड अनलोड कंट्रोल्स। ओके देन प्रेशर रिलीफ वाल्व कंट्रोल एंड देन बाईपास रेगुलेशन। ओके यहाँ पे हमारे पास करीबन 5 तरीके की नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 यहाँ पे 5 तरीके के कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है। ओके कंटिन्यूअस कैपेसिटी रेगुलेशन। ओके देन समझो कि लोड अनलोड। ओके देन समझो कि स्टार्ट एंड स्टॉप। ओके देन प्रेशर रिलीफ वाल्व कंट्रोल। ओके तो ये जो यहाँ पे दिख रही है वो है समझो कि कंट्रोल ऑफ कंप्रेशन से और कंप्रेसर से। ओके तो सबसे पहला डिस्कस करेंगे हम लोग कंटिन्यूअसली कैपेसिटी रेगुलेशन। ओके ओके तो ओके सबसे पहला जो है वो है कंटिन्यूअस कैपेसिटी रेगुलेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके तो ओके तो कैपेसिटी कैन बी कंट्रोल बाय द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग द मोटर। ओके तो यहाँ पे क्या है कि अगर समझो कंप्रेसर को कंट्रोल करना हो, ओके तो हम लोगों को समझो कि कैपेसिटी जो है कंटिन्यूअस जो है, ठीक है, उसको कंट्रोल करना है। ठीक है तो उसको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कैपेसिटी कैन बी कंट्रोल बाय द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। हम लोग मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओके तो एडजस्ट द फ्लो टू मैच द प्रोसेस डिमांड। ओके तो और समझो कि जितनी प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से फ्लो को एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके तो यहाँ पे समझो कि एनर्जी को हम लोग सेव कर सकते हैं। ओके वी कैन सेव एनर्जी। ओके तो ये जो कंटिन्यूअस कैपेसिटी रेगुलेशन जो सिस्टम है उसमें क्या होता है, सबसे पहले कि कैपेसिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। मोटर को चालू और बंद करके हम लोग समझो कैपेसिटी रेगुलेशन कर सकते हैं। यानी जितनी कैपेसिटी में समझो कि कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है, जितनी कैपेसिटी में हमको सप्लाई करना है वो एयर का सप्लाई, तो उस हिसाब से हम लोग मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करके पूरी कैपेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके देन एडजस्ट द सक्शन, so adjust the suction flow to the match process demand। ओके और सक्शन का जो फ्लो है उस समझो जितना सक्शन करेगा उसका फ्लो अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं उसको हम लोग अगर समझो कि अगर हम लोग सक्शन फ्लो को कंट्रोल करते हैं, उसकी कैपेसिटी को कंट्रोल करते हैं सक्शन फ्लो की, बराबर, तो उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे जो डिलीवरी है, ठीक है, वो भी कंट्रोल कर पाएंगे। ठीक है तो यानी पूरा का पूरा जो है समझो कि एडजस्ट द सक्शन फ्लो टू द मैच प्रोसेस डिमांड। ओके देन अभी नेक्स्ट जो हम लोगों ने सबसे पहला जो है वो कंटिन्यूअस कैपेसिटी रेगुलेशन, देन लोड अनलोड रेगुलेशन की बात करते हैं हम लोग अभी। ये है लोड अनलोड रेगुलेशन के बारे में। ओके तो इन लोड अनलोड कंट्रोल स्कीम द कंप्रेसर रिमेन्स कंटिन्यूअसली पावर्ड। ओके यहाँ पे जो लोड समझो हम लोगों ने अभी देखा कि जो सबसे प्रीवियस सिस्टम थी कंटिन्यूअस कैपेसिटी रेगुलेशन में, उसमें क्या था, हम लोग मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करते थे। ठीक है मोटर को चालू और बंद करते थे। तो यहाँ पे क्या है
कि हमको मोटर को चालू बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम लोग लोडिंग अनलोडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे क्या कंप्रेसर जो है वो कंटिन्यूअसली पावर्ड यानी कंटिन्यूअसली चालू रहता है, ठीक है। However, when the demand of compressed air is satisfied or reduced, okay, तो जो कंप्रेस एयर की डिमांड है उसके कारण हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाइड और रिड्यूस यानी कम और ज्यादा कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ डिसकनेक्टिंग पावर टू द कंप्रेसर। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अभी जस्ट मैंने डिस्कस किया उसके हिसाब से, ओके, कि यहाँ पे पावर को बंद करने की यानी कंप्लीटली डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम लोग डिमांड को ही कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अ डिवाइस नॉन एज अ स्लाइड वाल इज एक्टिवेटेड। ओके, द समझो कि पायलट ओपन एंड प्रेशराइज द अनलोडर वाल causing the unloader valve to open and access air from the compressor to vent the atmosphere। तो क्या होता है कि अब एक पायलट वाल यानी एक समझो कि एक यहाँ पे क्या है कि द पायलट जो पायलट्स है वो ओपन एंड प्रेशराइज द अनलोड वाल। ओके, जो पायलट जो है बराबर वो क्या करता है कि अनलोडर जो वाल है, ठीक है, उसको ओपन और क्लोज करता है एज पर रिक्वायरमेंट। तो वो क्या है कि जो बाहर की एक्सेस एयर को समझो कंप्रेसर से समझो कंप्रेसर में फ्लो करने में मदद करता है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, समझो कि पायलट वाल जैसे ओपन होगा उसके हिसाब से क्या होता है, पायलट वाल ओपन होगा तो उसके कारण क्या होता है कि वो अनलोडर वाल को समझो कि पुश करेगा, अनलोडर वाल को पुश करेगा, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर आने में समझो कि ओपन और जो वाल है वो अनलोडर वाल ओपन हो जाएगा। तो उसके कारण क्या होगा कि एक्सेस है जो बाहर की एयर है वो कंप्रेसर में समझो वेंट के थ्रू एटमॉस्फेयर से चल जाएगी। ओके, तो उस हिसाब से यहाँ पे होता है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट स्टॉप एंड लोड अनलोड कंट्रोल। ओके, बराबर, ये है लोड अनलोड रेगुलेशन जो है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्ट स्टॉप एंड लोड अनलोड रेगुलेशन। ओके, तो समझो कि द मोटर यहाँ पे बात करते हैं अभी। ओके, द मोटर ड्राइविंग द कंप्रेसर is turned on or off in a response to the discharge pressure in response to the discharge pressure of the machine। okay, तो समझो स्टार्ट स्टॉप को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, सॉरी, ओके, अभी हम लोग डिस्कस करें स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल्स। ओके, एंड लोड अनलोड कंट्रोल्स की बात है। ओके, तो उसमें क्या है कि द मोटर ड्राइविंग स्टार्ट स्टॉप कंट्रोल को अगर हम लोग कंट्रोल समझो स्टार्टिंग और स्टॉपिंग को हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं। ओके, द मोटर ड्राइविंग द कंप्रेसर, जो मोटर जो है कंप्रेसर को ड्राइव करती है, इज टर्न ऑन और ऑफ इन रिस्पॉन्स टू द डिस्चार्ज प्रेशर ऑफ द मशीन। ओके, कि अगर समझो उसको ऑन ऑफ करते हैं तो उसके डिस्चार्ज प्रेशर में रिस्पॉन्स समझो कि देता है। समझो अगर हम लोग बंद कर देते तो डिस्चार्ज प्रेशर कम हो जाता है। ओके, अगर हम लोग समझो चालू कर देते हैं मोटर को तो डिस्चार्ज प्रेशर फिर से क्रिएट करेगा, तो उसके हिसाब से कंट्रोल होता है। टिपिकली अ सिंपल प्रेशर स्विच प्रोवाइडेड टू द मोटर स्टार्ट और स्टॉप सिग्नल। ओके, एक समझो कि जो प्रेशर स्विच है वो लगाई हुई होती है कि जिसके कारण हम लोग डिस्चार्ज का प्रेशर है वो कंट्रोल कर पाते हैं, ठीक है। ओके, देन प्रेशर रिलीफ वाल कंट्रोल। ओके, तो रिलीफ वाल और प्रेशर रिलीफ वाल, ओके, इसको पीआरवी बोलते हैं हम लोग। प्रेशर रिलीफ वाल कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ सेफ्टी वाल यूज टू कंट्रोल और लिमिट द प्रेशर इन अ सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, अगर समझो कि कॉन्स्टेंटली समझो कि हमारी मोटर चालू रहती है। ओके, और समझो कि कभी कभार ऐसा होता है कि समझो कि रिक्वायरमेंट प्रेशर से ज्यादा अगर प्रेशर क्रिएट हो गया तो वो पूरा सिस्टम जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पीआरवी लगाया हुआ होता है। ओके, तो क्या होता है पीआरवी के कारण होता है कि समझो कि अगर एक्सेसिव प्रेशर हो जाए बराबर तो वो पीआरवी ओपन हो जाता है और प्रेशर को रिलीव कर देता है, ठीक है। तो उसके कारण समझो कि यहाँ पे कंट्रोल होता है, ठीक है। तो उसको इसलिए प्रेशर रिलीफ वाल कंट्रोल बोलते हैं। द प्रेशर वाल
यहाँ पे एक समझो कि प्रेशर वाल एक सिस्टम में दिया हुआ होता है, जो वाल ओपन हो जाता है और वो फिर से प्रॉपर प्रेशर को मेंटेन करता है, तब तक वो ओपन रहता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि रिड्यूस द चांस ऑफ फेलियर इंस्ट्रूमेंट, यानी समझो कि वो सिस्टम जो पूरी है उसकी फेलियर के चांसेस को बहुत ही कम कर देता है। समझो कि यहाँ पे एक मैं उसका एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुकर, जो हमारे घर पे जो कुकर होते हैं उसमें सीटी होती है, ठीक है, और उसमें समझो कि सीटी का काम क्या है, अगर एक्सेसिव प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अगर कुकर में हो जाए तो वो सीटी ओपन हो जाती है, और क्या होता है कि वाल जो है, ठीक है, यानी सीटी यानी समझो कि एक वाल, तो वाल ओपन हो जाता है और एक्सेसिव जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है और देन आफ्टर फिर से वो अपनी जगह पे आ जाती है, ठीक है। तो यानी ये तरीके की पूरी सिस्टम होती है प्रेशर रिलीफ वाल कंट्रोल में, ठीक है। देन अभी नेक्स्ट बात करेंगे बाईपास रेगुलेशन के बारे में। ओके, ये है बाईपास रेगुलेशन। तो बाईपास रेगुलेशन सर्व्स द सेम फंक्शन एज अ प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो बाईपास रेगुलेशन यानी समझो कि बाईपास कनेक्शन होता है, एक एक्स्ट्रा कनेक्शन ऐसा होता है, ठीक है, कि जहां से अगर एक्सेसिव प्रेशर हो तो वो बाईपास हो जाए, ठीक है। देन प्रेशर रिलीफ एयर इज कूल्ड एंड रिटर्न टू द कंप्रेस इनलेट। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो बाईपास रेगुलेशन है। ओके, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द कंप्रेसर। कंप्रेसर को हम लोग सिलेक्ट कैसे करेंगे, उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। ओके, तो उस ये हम लोग डिस्कस करते हैं। तो समझो अ नंबर ऑफ फैक्टर आर इन्वॉल्व द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ द सुटेबल एयर कंप्रेसर देयर आर डिस्कस हियर ब्रीफली। ओके, तो हम लोग यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो है प्रेशर का। ओके, कि सबसे पहले समझो कि अगर कंप्रेसर है और प्रॉपर प्रेशर का ही नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है प्रेशर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रेशर नीडेड मस्ट बी डिटरमाइंड। मोस्ट ऑफ एयर प्रीफर्ड सिस्टम एंड टूल्स आर डिजाइन टू द ऑपरेट एट द प्रेशर फ्रॉम द 6 to 7 kg per centimeter square। ओके, तो समझो कम से कम यहाँ पे क्या है कि प्रेशर कम से कम जो जरूरत होती है मोस्ट ऑफ एयर प्रीफर्ड सिस्टम, यानी जो भी सिस्टम जो है पूरी पूरी एयर प्रीफर्ड सिस्टम जो है, ओके, एंड टूल आर डिजाइन टू द ऑपरेट एट कम से कम समझो ये 6 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना प्रेशर वो समझो उसके लिए डिजाइन किया जाता है। ओके, देन कंप्रेसर ऑफ द नॉर्मल मैक्स टाइप वुड नॉर्मली बी suitable of this can assure a pressure of 6 kg per centimeter square in the distribution lines and laid down for the pneumatic tools and सिस्टम। ओके, तो यही समझो यही चीज यहाँ पे बेसिक कम, यानी समझो कि जो प्रेशर लाइन है उसमें कम से कम 6 to 7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना प्रेशर यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, तो अभी समझो ये नॉर्मल लाइन की बात करी हम लोगों ने। ओके, कि समझो नॉर्मल लाइन है। ओके ओके, तो वहां पे ये प्रेशर होता है। ओके, अभी हम लोग समझो कि डिस्कस करेंगे अगर समझो कि प्रेशर व्हेन द लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है रिक्वायर्ड। ओके, अगर समझो कि लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है, ठीक है, तो वहां पे क्या है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, व्हेन द लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन आर रिक्वायर्ड इट मे बी डिजायरेबल टू इंस्टॉल अ मशीन डिस्चार्जिंग अ प्रेशर ऑफ 8 to 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अगर समझो कि लाइन अगर समझो कि लॉन्ग है, समझो तो उसमें क्या होता है कि वैसे जैसे लाइन जितनी लंबी लाइन होती है, समझो कि जो हमारी प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो है हमारी, ठीक है, तो वो अगर समझो कि लेंथ वाली है। ओके, व्हेन द लॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को 8 to 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना समझो कि लीकेजिंग और समझो कि लॉन्ग लाइन है तो उसको समझो कि वहां पे तक पहुंचाने के लिए वो समझो कि desirable to install a machine discharging a pressure of 8 to 9 kg per centimeter square। ओके, तो ऐसा मशीन हम समझो कि रिक्वायरमेंट होती है कि जो 8 to 9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर को जितना प्रेशर को समझो कि वो डिस्चार्ज करे। ओके, और कंपस क्यों, क्योंकि अगर समझो लंबी लाइन होगी तो लीकेजिंग और लॉसिंग को कवर करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर की रिक्वायरमेंट रहेगी। वेयर 2 or more ऑपरेशन आर रिक्वायर्ड एयर एट हायर प्रेशर। ओके, अगर समझो कि 2 और ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है इट में usually be more economical and more conventional to install a separate small compressor to supply air for this operation। तो यहाँ पे क्या है, अगर समझो कि 2 और ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत होती है, ओके, तो क्या होता है यहाँ पे अगर 2 से ज्यादा ऑपरेशन की जरूरत होती है तो हम यहाँ पे डिजायरेबल ये है कि हम लोग क्या करें कि 2 छोटे छोटे कंप्रेसर को हम लोग इंस्टॉल करें, ठीक है। एक कंप्रेसर से काम ना चलाते हम लोग 2 कंप्रेसर को इंस्टॉल करें टू सप्लाई एयर फॉर दोस ऑपरेशन को सप्लाई करने के लिए हम लोग छोटे छोटे
समझो कि एयर सप्लाई करने के लिए छोटे छोटे 2 कंप्रेसर का इंस्टॉलेशन करना चाहिए, बल्कि समझो एक कंप्रेसर से काम नहीं चलाना चाहिए। ओके, समटाइम इवन फॉर वन ऑपरेशन सेपरेट कंप्रेसर आर एसेंशियल। ओके, अगर समझो कभी कभार ऐसा होता है कि इवन फॉर एक ही ऑपरेशन के लिए हम लोग 2 कंप्रेसर का रिक्वायरमेंट करते हैं, क्योंकि 2 कंप्रेसर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि क्या होता है कि इकोनॉमिकल है वो चीजें, समझो कि प्रॉपर प्रेशर और प्रॉपर समझो कि डिजायरेबल आउटपुट मेंटेन करने के लिए 2 कंप्रेसर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। When the small amount of air is required at pressure lower than, यहाँ पे क्या है, when the small amount of air is required at the pressure lower than that carried in the main distribution lines, okay, they may be obtained by the installing reducing valve। okay, अगर समझो कि कम, when the small amount of air, अगर समझो कम अमाउंट की एयर की रिक्वायरमेंट है, द प्रेशर देन लोअर देन द कैरी, समझो कि हमारी मेन लाइन है, उसके उसके प्रेशर से अगर कम प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, रिड्यूसिंग वाल्व की जरूरत पड़ती है। ओके, तो इंस्टॉल समझो कि the may be obtained by the installing a reducing valve in the branch line leading to the area requiring low pressure air। okay, अगर समझो कि लो प्रेशर एयर की जरूरत पड़ती है, समझो कि, तो वहां पे क्या है कि हम लोग एक रिड्यूसिंग वाल्व लगा सकते हैं कि जो प्रेशर को क्या करे, वो कट कर देगा। वो रिड्यूसिंग वाल्व जो है वो हमारे प्रेशर को कट कर देगा और प्रेशर को कम कर देगा। ओके, और समझो कि लो प्रेशर एयर की जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहां पे। ओके, इफ द लार्ज अमाउंट ऑफ लो प्रेशर एयर इज रिक्वायर्ड। ओके, अगर समझो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में कम प्रेशर वाली एयर की जरूरत हो, तो इट इज मोर इकोनॉमिकल टू इंस्टॉल अ सेपरेट कंप्रेसर। ओके, तो वहां पे वाल लगाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, एक सेपरेट कंप्रेसर लगा देंगे फॉर द पर्पस। ओके, तो वो ज्यादा हमको समझो कि इकोनॉमिकल रहेगा एज कंपेयर टू हम लोग क्या करें, रिड्यूसिंग वाल लगाए। ओके, व्हेन द एयर इज प्रेशर, व्हेन द एयर where the air pressure required is less than 2 kg per centimeter square। ओके, अगर कहीं पे अगर समझो 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जितना समझो कि प्रेशर की when the air pressure required, okay, less than 2 kg से, अगर 2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम प्रेशर की जरूरत पड़े and the volume required is comparatively large, अगर समझो कि ज्यादा वॉल्यूम की जरूरत पड़े, ओके, तो अ टर्बो ब्लोअर और लो प्रेशर रोटरी टाइप कंप्रेसर, हम लोगों ने कंप्रेसर समझो टर्बो ब्लोअर और लो प्रेशर रोटरी टाइप कंप्रेसर में भी कंसिडर्ड। ओके, कि हमको इंस्टॉल करना चाहिए। ओके, तो ये हम लोगों ने प्रेशर के बारे में जो डिस्कस किया पूरा का पूरा, कि अगर समझो सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द कंप्रेसर में सबसे पहला जो क्राइटेरिया था वो प्रेशर। अगर प्रेशर की बात आए तो हम लोगों को इतनी इतनी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे कैपेसिटी के बारे में। ओके, तो देन समझो बात करेंगे कैपेसिटी। ओके, तो जो अनदर समझो कि इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है, यहाँ पे 2 चीजें देखी जाती है सबसे पहले। ओके, मेन। ओके, तो बात करते हैं कैपेसिटी की। ओके, तो कैपेसिटी अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ कंप्रेसर सिलेक्शन इन इज द कैपेसिटी, यानी एक ये दूसरा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है कैपेसिटी। ओके, और वॉल्यूम ऑफ द एयर रिक्वायर्ड। ओके, कितने हिसाब से समझो कि एयर वॉल्यूम चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे चेंजेस करने पड़ते हैं। दिस फैक्टर इज समटाइम, समझो कि क्या होता है कि दिस फैक्टर इज समटाइम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू इवोल्व। ओके, तो ऑब्वियसली द यूनिट जो सिलेक्टेड शुड बी लार्ज इनफ टू सप्लाई द एयर डिवाइस। ओके, तो जो यूनिट है, समझो कि हम लोग अगर कैपेसिटी की जो समझो कि, तो लार्ज इनफ, वो इनफ होना चाहिए कि सप्लाई ऑफ द एयर डिवाइस विच विल बी ऑपरेटिंग एट एनी गिवन टाइम। ओके, तो वो यूनिट प्रॉपर होना चाहिए कि जितनी हमको एयर सप्लाई चाहिए उस हिसाब से वो समझो कि कंप्रेस्ड एयर हमको सप्लाई करे। इफ ऑल द एयर सेपरेटर्स आर कंटिन्यूअस, अगर समझो कि the capacity required is simply the sum of the air consumption each of individual tool। okay, तो अगर समझो कि सबके सब जो एयर ऑपरेशंस है, इफ ऑल एयर ऑपरेशंस आर, अगर समझो कंटिन्यूअस हो, तो हमको क्या करना चाहिए, सबके सब जो एयर ऑपरेशन जो हमारे है उसका टोटल लगा के समझो उसका कितना कंजप्शन है, उसके हिसाब से हमको उसका टोटल समझो कि हमारे पास अगर समझो 2
दो डिवाइस है और वो कंटिन्यूअस है, समझो बराबर, दो कंप्रेसर्स है वो कंटिन्यूअस 2 kg और 2 kg के है, तो हम लोगों को समझो माइंड में रखना है कि हमारे पास 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर वाला कंप्रेसर है। ओके, इफ इन द मोस्ट प्लांट हाउएवर एयर ऑपरेट्स टूल सच एज अ चिपिंग, हैमर्स, ग्राइंडर्स, होइस्ट, समझो ऐसे प्लांट है, ठीक है, कि जहाँ पे हमको चिपिंग करना है, ग्राइंडर्स है, एयर ऑपरेटेड टूल्स है, ओके, इट आर ऑपरेटेड intermediately, the समझो the compressor's capacity in this case is that required to operate as many air consuming device as would ever be in use at one time। okay, तो क्या होता है समझो कि अगर समझो ये सब चीजें अगर समझो एक ही कंप्रेसर से कनेक्टेड है, ओके, as would be ever be in use at one time। ओके, तो समझो कि ये बहुत सारी चीजें अगर कनेक्टेड हो तो उसके हिसाब से हमको कैपेसिटी के हिसाब से उसको एवर बी बी इन यूज एट वन टाइम। ओके, तो क्या होता है, दिस मे बी एनीवेयर फ्रॉम 10 to 100% ऑफ द टोटल रिक्वायर्ड बाय द ऑल टूल। ओके, तो समझो कि टोटल जो है, समझो कि हमारे पास 10 टूल लगे हुए हैं, ओके, तो 10% समझो हर एक को 10%, ओके, कम से कम समझो कि अगर 100% ऑफ द टोटल टूल रिक्वायर मे बी टूल्स, ओके, तो डिपेंडिंग समझो कि ऑलमोस्ट एंटायरली वन ऑफ द नेचर ऑफ द वर्क इन द प्लांट। ओके, तो समझो कि ये हम लोग कैपेसिटी की डिस्कस कर रहे हैं, अगर कितने हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब, यानी समझो कम से कम 10% कैपेसिटी वाला एक होना चाहिए। ओके, द एक्सपीरियंस ऑफ द अनदर प्लांट डूइंग द सिमिलर वर्क इज वेरी हेल्पफुल। ओके, द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द एयर कंप्रेसर्स and air tools can often help in the determining the air capacity required। okay, तो यहाँ पे जो है द एक्सपीरियंस ऑफ द अनदर प्लांट, हम लोग समझो कि अगर दूसरे प्लांट के एक्सपीरियंस से द प्लांट डूइंग सिमिलर वर्क इज वेरी, अगर समझो प्लांट जो है वो सिमिलर वर्क अगर कर रहा है, ठीक है, तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैन्युफैक्चरर्स ऑफ द एयर कंप्रेसर्स एंड एयर टूल कैन ऑफन हेल्प इन डिटरमाइनिंग द एयर कैपेसिटी रिक्वायर्ड। ओके, तो अगर समझो कि एक तरीके का समझो सिमिलर वर्क कहीं पे हो रहा है, तो वो मैन्युफैक्चरर्स को और कंप्रेसर कैन समझो कि क्या होता है कि उसके हिसाब से हम लोग प्लांट कैपेसिटी प्रॉपरली समझो कि डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे कंप्रेसर कॉन्फ़िगरेशन एंड सिलेंडर ज्योमेट्री के बारे में। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।